कि अगर थोड़ा सा कोई पूछे कि यार हिप्नोसिस क्या होता है तो Okay. हम क्या बोलेंगे? कि हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल होता है। आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ कराते हो, उसको कुछ याद नहीं रहता है, आप उससे उसके सीक्रेट्स जान सकते हो। एक और मिसकंसेप्शन है कि हिप्नोटाइज होने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। अभी एटीएम पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मिले, आप मेरे साथ आधे घंटे में रहे मेरे साथ और मेरा वो एटीएम का पिन भी पता कर लोगे, ऐसा भी हो सकता है। मेरे पास अभी भी, अगर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगा तो मेरे पास इतने मैसेजेस होते हैं कि सर क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा है कि नहीं, मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे घर में 6 लोग हैं, आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है। मैं हर पॉडकास्ट, हर न्यूज़ चैनल में ये बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑडियंस है, मान लो कि यहाँ पे 1000 फीमेल्स हैं, सबका गोल है वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, बेली फैट कम करना, थोड़ा फिट होना। इनको कुछ आप ऐसा कुछ समझाओ कि वो सेल्फ हिप्नोसिस या कुछ तो ऐसा कोई चीज कि जिससे ये शायद इनमें वो कन्विक्शन आए। हम ओबेसिटी के लिए भी सेल्फ हिप्नोसिस और माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियोज यूज़ कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है? हाय एवरीवन, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा जो हम लोग रेगुलर बात करते हैं उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है हिप्नोसिस के बारे में, वो है मेंटलिज्म के बारे में, राइट। ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जिसको हम बहुत बार चमत्कार और अलग अलग तरीके से जिस चीज़ को हम समझते हैं, रियल में अगर रियल में जब उसके डेप्थ में जाते हैं, जब अच्छे लोगों से बात करते हैं जिनको इसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है, तो समझ में आता है कि ये साइंस है। ये ऐसी ऐसी चीज़ है जो साधना से, लर्निंग से, प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। तो जिसको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी तक आई थिंक 90% ऑफ अस जिसको हम चमत्कार मानते हैं, आज शायद वो थोड़ा सा भ्रम टूटने वाला है हमारा, और पॉजिटिव वे में टूटेगा, क्योंकि शायद इसके बाद हम चीज़ों को और बेहतर अपने लिए बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे और कोई चमत्कार के चक्कर में शायद हम ना फंसे, आने वाले टाइम में हमारी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाए, राइट। सो हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार जी। इनको हिप्नो गुरु के नाम से जानते हैं। इज़ अ मेंटलिस्ट, ही वर्क्स ऑन दिस फील्ड, और ये डिफरेंस साफ साफ बताते हैं कि चमत्कार में और साइंस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आज हम सीखेंगे, जेन्युइन तरीके से, बेसिक तरीके से, और आई थिंक सभी लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस मिलेगा इसके बारे में। जी बिल्कुल। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच सुमित भाई, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और आप जो ये कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस अवेयरनेस, फिजिकल हेल्थ, गुड फूड, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन भाई। सो गुड वर्क भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो सर सबसे पहले एक क्वेश्चन कि अगर थोड़ा सा कोई पूछे कि यार हिप्नोसिस क्या होता है, व्हाट इज हिप्नोसिस, राइट, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ओके, तो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहा है हिप्नोसिस को लेके। पहले ये जान लेते हैं हिप्नोसिस क्या नहीं है। हिप्नोसिस के बारे में टीवी ने, न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया ने जिस तरह की इमेज बना दी है, उससे हिप्नोसिस बहुत डरावनी चीज़ बन गया है। हाँ, डरते हैं। तो लोगों को कुछ मिथ हैं। पहला मिथ है कि हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल होता है। नहीं, माइंड कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप किसी से उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हैं तो फिर हिप्नोसिस जैसी स्किल को यूज़ करके हम दुनिया के सब क्रिमिनल्स को अच्छा इंसान बना चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। दूसरा एक मिथ है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ कराते हो, उसको कुछ याद नहीं रहता है, आप उससे कुछ भी Yes. उसके सीक्रेट्स जान सकते हो। अगर ऐसा होता तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं हो रही होती, लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, राइट। तो फिर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपनी जान दाव पे नहीं लगा रहे होते। फिर हमारी सीक्रेट एजेंसीज जो हैं वो अपने जवानों को डेडली मिशंस पे नहीं भेज रही होती। फिर तो सबको हिप्नोटाइज किया जाता और सबके सीक्रेट जान लिए जाते। एक और मिसकंसेप्शन है कि हिप्नोटाइज होने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि ऐसा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि 2 लोग आए और उन्होंने किसी को हिप्नोटाइज किया और उसने अपने आप अपने पैसे निकाल के दे दिए और फिर उन्हें कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। अब एक मूवी आई थी शैतान। हाँ, शैतान। ये टीवी और मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर दिया है इस चीज़ को, जबकि हिप्नोसिस ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म ऑन द अदर एंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। जैसे हम NLP की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, हिप्नोसिस से ही निकली हुई टर्म्स हैं ये। हिप्नोसिस का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को या कॉन्शियस माइंड को एक ऐसी अवस्था में ले जाना जहाँ पे
जो भी सजेशंस डाले जाएं वो आसानी से मैनिफेस्ट हो सकें, वो आसानी से फील किया जा सके। जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं एक सेल्समैन की तरह आपको कोई आइडिया सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ या ये प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप नहीं खरीद रहे हैं, अभी तक आप कन्विंस नहीं हैं। धीरे धीरे मैं अपनी बातों से एक ऐसा आपके आसपास माहौल क्रिएट करूं कि आप मेरी बातों से कन्विंस होने लगें। वो एक बहुत ही शैलो लेवल ऑफ हिप्नोसिस है, बहुत लाइटर लेवल ऑफ हिप्नोसिस है। जब इसको हम थेरेपी से कंबाइन करते हैं तो ये हिप्नोथेरेपी बन जाता है। मतलब किसी के दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसी अवस्था में ले जाना जहाँ पे डाले गए सजेशंस आसानी से एक्सेप्ट कर ले दिमाग और उन पे काम करना शुरू कर दे, उस अवस्था को हिप्नोटिक स्टेट कहा जाता है। तो हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर तो इस हिसाब से इसके बहुत सारे पॉजिटिव फायदे भी होंगे। बहुत सारे पॉजिटिव फायदे हैं, हिप्नोसिस का कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट कभी लेकिन मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं नॉर्मल, जिनको ज़्यादा मान लो कि मैं नॉर्मलों की बात करूँ तो हिप्नोसिस को फिर थोड़ा सा हम नेगेटिव क्यों देखते हैं? क्योंकि इमेज ऐसी बनाई गई ना सर। देखिए, आज से 100 साल पहले कितनी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हम नेगेटिव सोचते थे, लेकिन आज हम उसके बारे में, उसके फ़ायदे जानते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले बहुत सारे साल इंडिया में जब से चाय पीने का ट्रेंड आया है, जब चाय हम लोगों के सामने रखी गई, वो इस तरह से रखी गई कि चाय जितनी तो खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि उसके हेल्थ के कितने ज़्यादा हैजार्डस नुकसान है उसके हमारी हेल्थ पे। लेकिन उसकी प्रेजेंट कैसे किया गया है उसको कि किसी की माँ का प्यार, कमर में दर्द हो रहा है तो चाय पी लो, जुकाम हो गया तो अश्वगंधा, ब्राह्मी वाली चाय, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया तो एक नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन गई। ऐसे ही हिप्नोसिस को इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि एक ब्यूटीफुल साइंस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ख़राब हो गई, लोगों की नज़र में उसकी इमेज ख़राब हो गई। लेकिन अब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आज मैनिफेस्टेशन को लोग बहुत पॉजिटिव बात मानते हैं। दैट इज हिप्नोसिस ओनली, वो सेल्फ हिप्नोसिस ही तो है। आप जब आंख बंद करके एक ड्रीम को इमेजिन कर रहे हो, जो उसको अचीव करना चाहते हो उसको फील कर रहे हो, अपनी सेंसेस में उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर, ये हिप्नोसिस ही है, ये सेल्फ हिप्नोसिस का पार्ट है। तो मतलब मान लो केवल दो तीन एग्जाम्पल जहाँ पे हिप्नोसिस में फ़ायदा होगा, जहाँ पे हम पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम कोई एक आदत छोड़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंसान चाय पीना छोड़ना चाहता है, या सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, या सुबह जल्दी उठना शुरू करना चाहता है, या गैम्बलिंग छोड़ना, व्हाटएवर। वो उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक गहरा पैटर्न है। अब वो पैटर्न कैसे बना है? जब वो उस एक्टिविटी को करता था, जब उसने शुरू किया होगा उसको करना, तो उसके माइंड ने, उसकी बॉडी ने आसपास में कुछ इमोशंस क्रिएट किए। जैसे चाय पीने से क्या राहत मिलती है, देर तक सोने में सुबह उठने में सिर में दर्द होता है, जो भी उसके माइंड ने पैटर्न्स क्रिएट किए। हम क्या करेंगे एज अ हिप्नोटिस्ट, उसको वापस हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाते हैं और बताते हैं कि जब इस अवस्था को तुम छोड़ के इस अवस्था में जाओगे। फॉर एग्जांपल, अभी वो एक स्मोकर है और उसको एक हेल्दी लंग ऑनर बनना है, एक टर्म है मान लीजिए ऐसा, तो मैं उसको ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन के थ्रू फील कराऊंगा कि जब तुम एक हेल्दी लंग्स ओनर बन जाओगे तो तुम्हारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी। अब वो जो इमोशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके माइंड ने फील करना बंद कर दिए हैं। इनफैक्ट स्मोकिंग करते हुए भी, जैसे चाय पीते हुए शुरू में जो फील होता था वो अब नहीं होता है ना। सिगरेट पीते हुए जो शुरू के दिनों में फील हुआ होगा, कॉलेज में जो कूल फील होता है, अब नहीं होता है। अब वो सिर्फ हेडेक है। अब हम क्या करेंगे, उस पैटर्न के बदले ऑपोजिट जो वो अचीव करना चाहता है उसका एक पैटर्न बनाएंगे और उसको इतना ब्यूटीफुली उसके दिमाग में फील कराएंगे कि दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उससे कनेक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे बिना पुरानी आदत से लड़े नया लाइफस्टाइल डेवलप हो जाएगा। जैसे आप लोगों को अगर मोटिवेट करते हैं कि सुबह जागो और जिम जाओ, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। आप एक कॉलेज गोइंग को कहते हैं कि यार तुम्हारी तो एज है, तुम कितने हैंडसम दिखते हो, तुम जिम जाओगे तो ऐसा होगा। आप एक बुजुर्ग को कहते हैं कि आपकी तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको तो जिम जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, दो अलग लोगों के लिए दो अलग इमेजिनेशंस या दो अलग फीलिंग्स के सेट उनके माइंड में इम्प्लांट कर रहे हो। दैट इज एक्चुअली हिप्नोसिस, लेकिन आप लॉजिकली उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब सबकॉन्शियसली अगर वो इमोशन में हिट हो गया तो अपने आप ही वो उसको फॉलो करने लगेगा। लेकिन आप देखते हो कि लोग बहुत कोशिशें करने के बाद भी अपनी आदतों पे 10 दिन ही कंट्रोल कर पाते हैं, 10 दिन ही जिम जा पाते हैं, 11वें दिन फिर वापस अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी है। क्यों हो रहा है? आपने लॉजिकली उनको रीज़न बता दिए।
दिमाग को पता भी है कि शुगर वाले को मीठा नहीं खाना है, ओवर वेट वाले को एक्सरसाइज करनी है, जॉइंट्स में पेन है तो उनको मोबिलिटी की ज़रूरत है, माइंड को पता है, लॉजिकली पता है, पर वो जो इमोशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ब्लॉक है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हिप्नोसिस से हम ये ब्लॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के नेगेटिव सैड पास्ट एक्सपीरियंसेस जो एक बर्डन की तरह उनके ऊपर रहते हैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं। आप एनजाइटी की बात करें, आप ओबिसिटी की बात करें, आप ओवर ईटिंग की बात करें, इमोशनल ईटिंग की बात करें, आप बॉडी एलर्जीज की बात करें, ये कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं जो बॉडी में, माइंड में इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बॉडी पे आ रहे हैं। मतलब मेंटल इच बिकम्स बॉडीली इच। सोमैटिक का मतलब ही ये है ना, साइकोसोमैटिक, साइको मीन्स योर माइंड एंड सोमा मीन्स योर बॉडी। तो दिमाग में जो किच किच चल रही है उसके, वो बॉडी पे आ रही है, कान लाल हो जा रहे हैं, उसको एलर्जीज हो रही हैं, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, अपसेट टमी उसका अपसेट हो रहा है, उसकी भूख ठीक से नहीं लग रही है, ये सब क्या है। तो अगर आप उसके मेंटल हेल्थ को सॉल्व करना चालू कर दें, उसके पुराने ब्लॉक्स को डिसॉल्व कर दें, तो बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाएंगी। तो आप किसी भी आदत को छोड़ने की बात करें, नई आदत डेवलप करने की बात करें, पुराने इमोशंस को रीस्टोर कर, उनको रिलीज़ करके नए इमोशंस क्रिएट करने की बात करें, नए पैटर्न्स बनाने की बात करें, आप किसी स्किल को डेवलप करने की बात करें, ये सब हिप्नोसिस से आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये चाबी है सबकॉन्शियस माइंड को खोलने की। जैसे आप जब कोई फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक तो डेस्कटॉप पे उसकी कॉपी बनती है और एक हार्ड ड्राइव में वो सेव होती है। हम लॉजिकल माइंड से जो एग्जांपल्स लेते हैं वो डेस्कटॉप में कॉपी जैसा है, लेकिन ओरिजिनल चेंज तब आएगा जब हम उसकी ड्राइव में जाके वहाँ से वो फाइल को डिलीट और रिक्रिएट करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड वो ड्राइव है और जहाँ पे हम हिप्नोसिस के ज़रिए ये सब कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन जैसे मान लो कि अगर हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या जितने भी, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से कोई ज़्यादा, कोई करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से कोई ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं करते किसी के लिए, राइट। लेकिन जिनको हिप्नोटिज्म आता है, राइट, हम देखते हैं कि वो लोग, मतलब मैं सबकी बात नहीं करूँगी, अल्टीमेटली तो वो वही साइंस आता होगा जिसके कारण वो लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के, कुछ चमत्कार दिखा के, मान लो कि हज़ारों, 10,000, लाखों लोगों को वो अपने तरफ खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, राइट। तो वो फिर कैसे करते हैं? क्योंकि अपने, जैसे मान लो कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, राइट, तो मेजरली ये मेरे लिए काम करता है, या मेरे साथ जो लोग मेरी बात मानते हैं, कुछ लोग मेरे साथ करते हैं, राइट। अब ये लोग तो हजारों लाखों लोगों को एक तरफ कर देते हैं, राइट, वो कुछ चमत्कार से, या आई थिंक हिप्नोटिज्म से। वो कैसे कर लेते हैं फिर? देखिए सर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि एक सो एंड सो मेडिसिन है, जो ट्रैंक्विलाइजर है, जो किसी हाइपर एंजाइटी पेशेंट्स को दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा, जिन्हें साइंटिस्ट ने बनाया है कि दिमाग को अगर किसी भी तरीके से आराम नहीं मिल रहा तो इस दवाई से आराम मिलेगा, और ये फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी है। ठीक है। लेकिन वही दवाई को फिर एक दिन में कोई 50-50 बार डोज कंज्यूम करके नशे में रह रहा है, और उसी दवाई को थोड़ा सा टेम्पर करके नशे की दवाइयाँ बना के बेची जा रही हैं। तो पहली चीज़, इसमें दवाई या उस साइंटिस्ट का कोई वो नहीं है, मतलब बुरा योगदान नहीं है। दवाई तो फ़ायदे के लिए ही बनी थी। ठीक है। सिमिलरली हिप्नोसिस फ़ायदे के लिए ही यूज़ होता है, फ़ायदे के लिए ही इस स्किल को यूज़ किया गया। जैसे आप मुझे ये कह रहे हैं कि कोई इंसान है जो रेसलिंग करता है और वो देश के लिए गोल्ड लेके आता है, और कोई इंसान है जो रेसलिंग करता है लेकिन वो गोल्ड नहीं लाता है, वो रात को जाके लोगों को लूट लेता है अपनी ताकत के दम पे। ये एक इंसान का अपना इंडिविजुअल फैसला है कि उसको स्किल के साथ क्या करना है। अब आते हैं इस बात पे कि ये चमत्कार या ये सब चीज़ें जो करके लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, ये भी ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जहाँ पे लोगों की आस्था किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू ईश्वर में जुड़ रही है। जैसे मैं मान लो कल को एक दरबार या एक कोई बड़ा सा हीलिंग कुछ ऐसा करना चालू कर दूं, और मैं लोगों को बोलूं कि ये सारा मंत्र जाप, ये प्रैक्टिस, ये साधना, ये हवन या ये प्रेयर करो और ईश्वर का नाम लो, तुम ठीक हो जाओगे। सो नाउ आई एम जस्ट अ मीडियम। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चालू कर दूं कि मैं सिर्फ मीडियम नहीं हूँ, मेरे ऊपर डायरेक्ट कृपा है, मेरी डायरेक्ट भगवान से बात हो रही है, मुझे पवित्र आत्मा कान में कुछ बता रही है, मेरी फलाने पीर जी से बात होती है। यहाँ मेरा नुकसान, यहाँ मैं अपने मेरे जो क्या बोलते हैं उसको, मेरा जो स्ट्रेंथ, मेरी नॉलेज का मैं गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये मेरी अपनी मॉरल वैल्यूज़ मर चुकी हैं, तब मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये दोनों तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो
इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं। और ऐसे भी मिलेंगे जिनको ज़ीरो नॉलेज है, जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने कपड़े ऐसे पहन लिए हैं, उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है, उनको या तो वो बोलने में एक्सपर्ट हैं, या वो कुछ ट्रिक्स दिखाने में एक्सपर्ट हैं, या कुछ ऐसा। तो वो उनकी अपनी एक वो चीज़ है। तो आप बोल रहे हो कि अगर मान लो आप पे वो नॉलेज है, आप में वो स्ट्रेंथ है, राइट, और एक बहुत बड़े ग्रुप को भी अगर आप कोई कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप प्रेरणा ही तो देते हो ना। फिल्में, फॉर एग्जांपल फिल्में हैं, एक मूवी है जो पूरी जनरेशन को नशा करने की तरफ धकेल देती है, बंदूक उठाने की तरफ धकेल देती है, गाली देने की तरफ। और एक मूवी है जो पूरी जनरेशन को ये बताती है कि रंग दे बसंती, देश के लिए मरने के लिए तैयार रहो, अगर ज़रूरत पड़े तो देश के लिए लड़ भी जाओ। अब वो सिनेमा बनाने वाले के ऊपर है कि उसने इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया है। ऐसे ही किताबें हैं, ऐसे ही नॉलेज है, ऐसे ही ये पॉडकास्ट है। हम इसमें हम एक पर्टिकुलर दिशा में भी ले जा सकते हैं पूरे व्यूअर्स को, और हम उनसे अपना पर्सनल एजेंडा निकालने के थ्रू तरफ भी ले जा सकते हैं उनको। ये अपने लेकिन उस पे मैं है। अगर उसे थोड़ा सा दूसरे टाइप से लूँ मैं, कि अगर मान लो मैंने ये प्रूव किया, मान लो कि अगर मान लो मुझे ये आता है, राइट, चाहे मैं नॉलेज भी, डेप्थ भी है, थोड़े मोड़े ट्रिक भी हम यूज़ करते हैं, और अगर मान लो कि मैंने इसको सही तरीके से लोगों को थोड़ा चमत्कार दिखाया, राइट, तो फिर लोग ज़्यादा बात मानते हैं। हाँ जैसे अगर मान लो कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चमत्कार, मान लो कि अगर आज के डेट में हिप्नोसिस की बात ना करो, या थोड़ा आप साइंस की बातें नहीं करो, और थोड़े चमत्कार ज़्यादा दिखाओगे, तो वो आपके साथ लाखों करोड़ों मालूम है अरबों मुझे, फैन बन जाएंगे, राइट। बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर ये वाला करते हैं तो थोड़ा कम बनते हैं। तो उनका क्या मतलब, उनका वो मेजर रीज़न क्या होता है? उनका मेजर रीज़न ये होता है कि उन्होंने शायद वो अपनी आइडेंटिटी से इधर उधर हिलना ही नहीं चाहते, क्या क्या देखिए सर, इसमें मैं आपको मेरा परसेप्शन बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है आज तक। हाँ हाँ, मैं कितने सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ। मतलब आप हिप्नोटिस्ट अगर ढूंढेंगे या मेंटलिस्ट ढूंढेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट मैंने किए हैं ओके, हिप्नोटिज्म पे, मेंटलिज्म पे। सबसे ज़्यादा रियलिटी शोज एज अ मेंटलिस्ट मैंने किए हैं। न्यूज़ चैनल्स पे सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेस मैंने दिए हैं। मेरे पास अभी भी, अगर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगा, तो मेरे पास इतने मैसेजेस होते हैं कि सर क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा है कि नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे घर में 6 लोग हैं, आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है। मैं हर पॉडकास्ट, हर न्यूज़ चैनल में ये बताता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है, ये स्किल है, ये ट्रिक है, ये मेथड्स हैं। उसके बावजूद भी लोगों को ये होप दिखाई दे जाती है मेरे अंदर कि मैं कोई चमत्कार कर सकता हूँ। तो अब सोचिए कि जिस दिन मैं सच में ये कह दूँ कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ, बता दूंगा, तो वो किस लेवल पे बात चली जाएगी। तो मेरा ज़मीर नहीं मानता है इस बात को। मैं हमेशा यही करता हूँ और हमेशा यही कहता हूँ, और मैं न्यूज़ चैनल्स पे भी यही कहता था कि आप कोई भी चीज़ की बात करें, आप बात करें भूत, तो मेरे ऐसे एपिसोड्स भी आपको मिलेंगे जहाँ मैंने एक ऑडियंस के बीच में किसी के अंदर 5-6 लोगों को ये फील होने लग गया कि यहाँ पे कोई प्रेजेंस है, मैंने वो भी किया है। मैंने वो, जैसे ये फेथ हीलर्स करते हैं ना कि दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ देगी, मैंने वो भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए। मैंने पर्चे भी लोगों के बना के दिखाए, मैंने प्रेडिक्शंस भी लोगों को करके दिखाई। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव करके दिखाई, और साथ साथ ये बताया कि भाई ये ट्रिक है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मैं ट्रिक्स करता हूँ। मैंने कोर्स तक बना दिया इसके लिए कि लोग कम से कम एक जिसको ज़्यादा ही ये है कि फैसिनेशन है कि ये कैसे होता है, क्या है, मैं भी थोड़ा कर रहा भाई खरीद लो, सीख लो। 20-25 ट्रिक्स उसमें सीखने को मिल जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि सब ट्रिक्स हैं। तो ये मेरा ज़मीर है। मैं इसके बाद भी मेरे पास आज तक भी स्कोप है। लोग बोलते हैं, हाँ मैं हिप्नोसिस को लेके अलग तरीके से पैशनेट हूँ। तो जो अपनी कोर्स बताया कि इसमें ट्रिक्स हैं, सर सब जगह ही ट्रिक्स होती हैं सर। नहीं, जैसे मान लो कि आपने, अगर मान लो कि किसी को आपकी तरह बनना है, पहले तो भी आपके थोड़ा और चीज़ हम जानेंगे, हाँ, राइट, बट आपके तरह बनना है, तो शुरुआत कर सकते हो उस कोर्स से, आप उस कोर्स से शुरुआत कर सकते हैं। उसमें और ट्रिक्स हैं। नॉर्मली अगर मान लो कोई 1-2 साल 3 साल लगाता है, तो शायद समझ जाएगा इसको कुछ हद तक। ट्रिक्स अपनी जगह हैं, हाँ, हिप्नोसिस अपनी जगह है। फॉर एग्जांपल, मैं एक क्विक एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ आपके साथ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। ओके, तो ये मैं एक बार सब दिखा देता हूँ ये कौन से कार्ड्स हैं। अब प्लेइंग कार्ड्स हैं तो हम प्लेइंग कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम, सॉरी कट दिस,
ये देखिए मेरे पास, ये एक बार आप चेक कर लीजिए, ये अल्फ़ाबेट कार्ड्स हैं, एक बार आप उठा के देखिए ये सभी। व्हाट आर दीज? ये सब अल्फ़ाबेट कार्ड्स हैं जिनसे हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं यहाँ सबको दिखा देता हूँ, सब अलग अलग कार्ड्स हैं। मतलब ये 2 सेट हैं, तो ये मैं इनको मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इनमें से ना मैं आपको एक स्पेशल कुछ के लिए मैं ओके मिला देखो। हाँ, ये मुझे कहीं भी स्टॉप बोलिएगा आप, स्टॉप। राइट हियर। ये कार्ड अपने पास रखिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं आंखें घुमा लेता हूँ, चाहे तो कैमरा को दिखा सकते हैं, ठीक है। डन। ओके, ये इसमें वापस रख दीजिए, ठीक है। मैं इनको टच नहीं करूँगा दोबारा, मैं देख भी नहीं रहा हूँ इनकी तरफ, मुझे उससे कोई। ओके, अभी आपके दिमाग में ना एक आपने कार्ड पिक किया, उस पर कुछ बना हुआ है, कोई भी एक ड्राइंग है, वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई नेचुरल चीज़ हो सकती है, पेड़ हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी तक मुझे पता नहीं है वो क्या है। क्या आप इस ऑब्जेक्ट से कोई पर्सनल कनेक्शन फील कर सकते हैं? पर्सनल कनेक्शन फील कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो भी चीज़ है, इसको किसी अपनी लाइफ के किसी इंसान से, किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट कीजिए, कैन यू कनेक्ट इट विद समवन? ओके, अब देखो आप मेरे पास मान लेते हैं पहली बार आए हैं, ये सिर्फ एक जरिया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपने कोई भी एक गोल के बारे में सोचिए, जो लेट्स से आपके सामने अलादीन का चिराग आ गया और आप कोई एक या 2 गोल आप उससे मांगते हैं, आप किसी गोल के बारे में सोचिए। ओके, ठीक है, गिव मी योर हैंड। अब जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और मैं आपकी तरफ देख के जो फील कर पा रहा हूँ, आई कैन फील देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल एनर्जी अराउंड यू। टेल मी इफ यस और नो। बाई एनी चांस आपने अभी रिसेंटली अपनी मदर या वाइफ के बारे में सोचा? रिसेंटली अभी पर्टिकुलरली वाइफ के बारे में सोचा आपने? थॉट अबाउट योर वाइफ? आई कैन सी कि बहुत बड़ा एक कोई अमाउंट पे सोचा आपने। सो यस यस यस, एंड इट्स वैसे बहुत बड़ा नहीं है, बट इट्स अ बिग अमाउंट। इफ पीपल हियर तो लोगों को लगेगा इट्स अ बिग अमाउंट। ओके, अब जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब मैं फील कर पा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। ये ट्रिक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ ट्रिक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे कर्ण पिशाचनी है और ये मुझे बता रही है कि आप 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, तो कैसे पता चला? और वो ये अच्छा वो ये कह रही है कि आप अपनी वाइफ को अंगूठी गिफ्ट देना चाहते हो। आप अंगूठी का कार्ड पिक किया था आपने, ठीक है। दैट्स बुलशिट सर, मेरे पास कोई कर्ण पिशाचनी नहीं है। ये ट्रिक है। हाँ, ये ट्रिक है। हाँ, तो बताओ ट्रिक। ओके, इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेडली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट अभी 100 CR मैंने सोचा। हाँ, तो 100 CR कहाँ से आया आपके दिमाग में? ठीक है, वो थोड़ी एडवांस ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रिक है, सब ट्रिक है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको, मैं तो इससे तो फिर किसी को भी कन्विंस कर सकते हो ना आप। मैं आपको फिर से फिर तो बता दूं। अब आप कुछ भी बोलोगे। हाँ, अब कि आप भगवान का आपके साथ साथ है, हाँ, या आप जो भी बोलो मैं तो मान लूंगा। हाँ, क्योंकि आपने अगर ये राइट। अब देखिए क्या होगा अगर मैं ये ट्रिक को इस तरीके से ओपनली बताऊंगा, मत बताओ, तो इसका एक मिसयूज हो जाएगा। हाँ, राइट। हाँ, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं डेडिकेटेडली सीखना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट स्टेप है मेरा बेसिक कोर्स करके आ। मेरा नहीं, तुम यूट्यूब से जाके पूछ लो, तुम 10 ट्रिक्स 15 ट्रिक्स सीखो। अगर तुम आपका भी कोर्स बता दो, मैं सबसे पहले मैं खरीदूंगा। हाँ, कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये, वो हम उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देना, बिल्कुल डाल दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जानबूझ के वो कोर्स रखा है कि भाई जो सच में सीखना चाहता है वो डेडिकेटेडली पहले वहां से होके आएगा। यस। और फिर अगर मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ एडवांस टेक्निक्स मुझे शेयर करनी चाहिए, या इसको अलग लेवल पे ले जाना है, या उसका जो भी पर्पस है, अगर मैं उससे कन्विंस हूँ उस आइडिया से, तो डेफिनेटली मैं उनको फिर बताता हूँ कि आप ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। फिलहाल ये जो अभी हमने किया है, मैंने ये कार्ड से आइडिया क्रिएट किया। देखो मुझे सबसे पहले आइडिया फील हुआ, कार्ड, आपका कार्ड क्या था? आपके पास कार्ड था रिंग। ये पता लगाने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरे कार्ड्स हों या किसी के भी कार्ड्स हों, कार्ड ट्रिक्स बहुत सारी हैं। ठीक है। अब रिंग से मैंने आपको एक स्टेप आगे गाइड किया और मैंने कहा कि नाउ कैन यू थिंक अबाउट, कैन यू एसोसिएट दिस विद अ फीमेल, विद समवन, विद अ फीमेल और विद समवन फ्रॉम योर फैमिली।
I was not sure whether you will connect it with your wife or with your mother or with your sister, but I took a chance. मैंने इसको बोलते हैं फिशिंग. मैंने फिश किया कि क्या अभी रिसेंटली आपने अपनी वाइफ एंड मदर के बारे में सोचा था? She said yes. पर्टिकुलरली वाइफ के बारे में सोचा था? Then I said yes. So now I know कि you are thinking about your wife एंड वो रिंग आप उनको गिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो. ऑल्सो अब मुझे कितनी सारी बातें पता चलती हैं आपके बारे में कि आप अपनी वाइफ के बारे में जैसा सोचते हो, आप उनको जैसी चीज़ गिफ्ट करना चाहते हो, आप किस तरीके के इंसान हो, आपका नेचर कैसा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. अब मुझे आपके बारे में जो है वो मेरी साइकोलॉजी की अपनी समझ है, ह्यूमन नेचर को समझने की पिछले 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस, तो वो उससे पता चलता है. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने सिंपल ट्रिक को मैंने इतना बड़ा क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा वो बना दिया कि अब देखो गोल्ड एंड पैसा दोनों में एक ही चीज़ है. मैंने आपको कहा कि ऑल्सो हाँ, किसी बड़े ड्रीम के बारे में सोचो, राइट. तो गोल्ड, मनी, वाइफ, 100 करोड़, ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्ट होके आई कैन सेंस कि ये कैसे होगी चीज़ें, कैसे क्या होंगी. इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें हम कर सकते हैं जो हम ट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं. बट पॉइंट ये है, मैं अगर 100 लोगों की भीड़ में बैठ के ये करने लगूं और 10 लोगों के साथ ऐसा कर दूं, तो बाकी 90 में से 70 अपने आप कन्विंस हो जाएंगे. yes, और 10-20 ऐसे होंगे जो नहीं होंगे कन्विंस. वो कहीं नहीं होते हैं. वो इस दरबार से उस दरबार, इस धाम से उस धाम, इस ग्रुप चर्च से उस चर्च, इस मजार से उस मजार, वो जाते ही हैं लोग. लेकिन मुझे पता है कि मैं फैन बेस बना सकता हूँ. पर सच यही है सर, मैं उस फैन बेस, मेरे पास अभी भी जो मेरा फैन बेस है, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत जगह प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता हूँ. बहुत जगह मैं फेक रेमेडीज देता हूँ. ठीक है, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. रीजन है क्योंकि जिस इंसान को मैं ट्रीट कर रहा हूँ उसके दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि उसको कोई परामानसिक शक्ति ही बचा सकती है, उसको कोई पारलौकिक शक्ति. तो मेरी मजबूरी बन जाता है उसको कोई ऐसी पारलौकिक चीज़ करके दिखाना. ठीक है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने भूल भुलैया मूवी में देखा होगा कि आपको पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट करना पड़ता है. और प्रोपेगेंडा कोई झूठ नहीं होता. प्रोपेगेंडा का मतलब वो सच के ऊपर ही तो क्रिएट किया गया है, वो सच को ही तो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है. तो मुझे वो प्लेसिबो क्रिएट करने के लिए उसको प्रोपेगेट करना पड़ता है. बहुत जगह मैं करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए ये चीज़ें. अब मुझे पता है कि कोई इंसान दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, वो आ गया मेरे पास. अब वो कह रहा है मुझे तो आवाज़ें सुनाई देती हैं. अब मुझे पता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है और उसको मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत है, मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है. लेकिन मैंने उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने कहा कि देखो जैसे ही मैं ऐसे करूँगा वो आवाज़ें कम हो रही हैं, और वो बोलता है हाँ. मैं कहूँगा गायब हो रही है, बोलता है हाँ. अब मुझे पता है नाउ वो पर्सन मेरे साथ कनेक्ट है, वो मेरी बात को मान रहा है. तो अब मैं उसको गाइड कर सकता हूँ कि इसके बाद ये आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी और 5 दिन के बाद तुमको डॉक्टर के पास जाना है और दवाई लेना शुरू करना है. तो मेरे हाथ में जितना है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ सर. और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं एक्सप्लॉइट करूँ इस पर, क्योंकि मेरे पास सब ठीक चल रहा है. मेरे शोज़ चल रहे हैं, आप जैसे दोस्तों से मिलना हो जाता है, फ़ैन बेस ठीक चल रहा है, सपोर्ट करते हैं लोग, तो सब ठीक चल रहा है. मुझे नहीं, मेरा ज़मीर नहीं मानता मैं जाके ये करूँ लोगों के साथ, वरना मैं कहीं से भी लॉन्च हो सकता हूँ. हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे. लेकिन लेकिन फिर यही है ना कि अगर मान लो हीलिंग भी तो बहुत बड़ा फ़ायदा है फिर तो. मैं अगर फ़िलहाल देखूँ कि आई थिंक ये सबको ही पता है, लोग जो भी थोड़ा सा समझदार हैं उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ों का, खास करके बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत चाहे वो पैसे की दिक्कतें हैं, हेल्थ है, ये सब रिलेशनशिप की, ये बहुत सारी दिक्कतों का रीज़न बहुत बार वो खुद होते हैं. हाँ, वो खुद होते हैं, राइट. उनका वो मेंटल स्टेट शायद बदलता ही नहीं है. तो आप बोल रहे हो कि आपके जैसे लोग उनको तो काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हील कर सकते हैं. तो मैं कर रहा हूँ. तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. आई एम ऑन अ मिशन. दैट्स व्हाई मेरा हिप्नोसिस, आप कोई भी वर्कशॉप्स लेने जाइए, आपको बड़े बड़े ट्रेनर्स के अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, या जो न्यू कमर्स हैं, मतलब हर ट्रेनर अच्छा है. लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है हिप्नोसिस में वो लगभग 10-12 साल से ऊपर का है. उसके बाद मेरे सारे शोज़ का एक्सपीरियंस, मेरे थेरेपीज़ का एक्सपीरियंस, एंड ये सारी चीज़ों को मैंने एक कोर्स में डाला. मैंने दिल्ली में 2 दिन की वर्कशॉप बनाई, पूरी 2 दिन कंडक्ट की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें सिखाई. फिर मुझे उसमें से कुछ चीज़ें मैंने निकाली. फिर मैंने दोबारा से वर्कशॉप कंडक्ट करी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स, NLP की, सेल्फ हिप्नोसिस की, हिप्नोसिस की, वो सब सिखाई. फिर मैंने तीसरी बार किया, मैंने 6 दिन लगातार वर्कशॉप्स कंडक्ट करके, 6 अलग अलग वर्कशॉप, 3 अलग अलग वर्कशॉप्स, और उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स निकाली. वो वर्कशॉप्स में फ़ीस भी नॉमिनल थी, मुझे पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ वर्कशॉप बनानी थी. और वो वर्कशॉप को मैंने रिकॉर्ड किया और एडिट करके अपना कोर्स बनाया. आई एम सेलिंग इट फॉर 1300 ओनली, मात्र 1300 रुपये. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले.
अवेयर हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा मेरी सेल्फ हिप्नोसिस की वर्कशॉप फ्री डाली हुई है मैंने। मैं मेरे हर पॉडकास्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में डलवा दूँ उसको। ठीक है। सेल्फ हिप्नोसिस सबको आना चाहिए। मैं फ्री वेबिनार्स लेता हूँ उसके लिए, मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके बताता हूँ उसके लिए। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं अगर लोगों को हील करना चालू करूँगा फिर वही होगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड होना यस चालू हो जाएगा। यस। देन आई विल बिकम न्यू मिरेकल मैन, हाँ जो मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर मेरा पूरा मिशन ही खत्म हो गया ना। लोगों को एम्पावर, आप भी तो लोगों को एम्पावर करने निकले हो ना सर। आप लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हो। हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आप होते हो ना, आप पर्सनल कोचिंग लेते हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को आप ये कहते हो ना कि देखो ये मत खाओ, ये करो, ये एक्सरसाइज ऐसे करो, ये ऐसे करो। वाई? आप इसीलिए तो कर रहे हो ना सर, क्योंकि आपका मिशन ही है कि जब जेन्युइनली आप इंसान हो, आप इंसान होने के नाते आपका मिशन अगर ये हो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटी अपने आप आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। यू जस्ट नीड टू बी देयर, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट, यू जस्ट नीड टू बी ट्रू टू योर प्रोफेशन, एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। मैं इसमें मिलावट नहीं चाहता। ओके। अभी ना जैसे आपने जो बात बोली, मैं एग्जाम्पल देखता हूँ कि ये कितना सही जाता है। यहाँ पे एक ऑडियंस है, मान लो कि यहाँ पे 1000 फीमेल्स हैं, विमेन हैं। ये सारी विमेन हैं जो 30 से 40 साल के बीच की हैं, जो मेरा ऑडियंस है, राइट। हमारे 25-30 हज़ार लोग हैं। तो ये 1000 लोग अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, विमेन हैं। सबका गोल है वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, बेली फैट कम करना, थोड़ा फिट होना। ठीक है। और इसमें दो तरह के लोग हैं। 10-15-20% लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली उनको पता है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, रिजल्ट मिलता है। इसे बहुत बड़ा तबका ये है जो बोलते हैं सर मैं तो कुछ भी करता हूँ, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलता। ये वाला बहुत है। मैं कुछ भी करती हूँ सर, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया। अब इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे काउंसिल करना। इनको कुछ आप वैसा कुछ समझाओ कि वो सेल्फ हिप्नोसिस या कुछ तो ऐसा कोई चीज़ कि जिससे ये शायद इनमें वो कन्विक्शन आए। ओके, तो ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि हम ओबेसिटी के लिए भी सेल्फ हिप्नोसिस और माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियोज यूज़ कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो करंट इमेज है वो आपकी रियलिटी नहीं है। जैसे अगर कोई चलते चलते गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो हम यही कहते हैं ना, खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, आगे बढ़। आपकी जो करंट इमेज है ये आपकी रियलिटी नहीं है। ठीक है। आपकी रियलिटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इसी को अपनी रियलिटी मान के चलोगे तो ये रियल बन जाएगा। अगर आप उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए चलोगे जिसको आप बनाना चाहते हो, तो वो आपका रियल बन जाएगा। सो आपको करना ये है। इससे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, पहले एक बात बताइए। मान लीजिए आप हर रोज़ आपको एक इंसान मिले और आपके बारे में 3 कमियां निकाल दे। हर रोज़ आपको मिले और बोले यार कैसा दिख रहा है यार ये, मतलब देखो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा हो गया यार, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। क्या आप उसके साथ अच्छा रह पाएंगे? क्या आप रेगुलर रिलेशन बना पाएंगे? बिल्कुल। आप उससे कटना शुरू कर देंगे, राइट। अब सोचिए वही इंसान अगर आप खुद हो जाएं, हर रोज़ सुबह उठते आईने में पहले ये देखें कि आज कमर कितना इंच बढ़ी है, कितनी घटी है, वज़न के कांटे पे कितने ग्राम बढ़े, कितने ग्राम घटे हैं, तो यहाँ तो कोई बचाव ही नहीं है। दूसरा इंसान अगर आप में कमियां निकाल रहा है, आप उससे दूर रह सकते हैं या उसको मना कर सकते हैं। आप खुद ही अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो आप उससे दूर नहीं हो सकते। तो आप अपने ऊपर पहले तो ये हिंसा करना बंद करें, क्योंकि फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सबसे आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले तो भाई अपने अंदर अच्छाइयाँ देखना शुरू कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग में 5 मिनट्स सिर्फ इतना ही करना है, आईने के सामने जाना है और अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करना है, मैं ऐसा हूँ, अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब आते हैं कि माइंड को प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आजकल तो एआई का ज़माना है। चैट जीपीटी के पास जाइए, उसको बोलिए ये मेरी एज है, ये मेरा वेट है, मुझे ऐसा ऐसा अपने बारे में फील होता है, मैं अपनी इस सोच को बदल के अफर्मेशंस डालना चाहती हूँ अपने दिमाग में, तो बताओ मैं क्या अफर्म करूँ कि मेरी सोच बदले। वो आपको 10, 15, 20 सेंटेंस देगा आपके बारे में, ठीक है। जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं पतली हूँ, मेरा वेट ऐसा हो रहा है, वो ऐसा देगा आपको। वो अफर्मेशंस को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना है अपनी आवाज़ में, और उसके बाद हेडफोन लगाओ और 10 मिनट सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ। थोड़े दिन में वो आपके गहराई में जाने लगेगा और अपने आप आपके अंदर जो नेगेटिव पैटर्न है उसकी जगह ये पॉजिटिव पैटर्न बनने लगेगा। ये सबसे आसान तरीका है 1। नंबर 2, अगर आप थोड़ी और रिसर्च करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी को बोलिए मुझे सेल्फ हिप्नोसिस ऑडियोज़ ढूंढ के दो, ये मेरा वेट है, ये मेरे इश्यूज़ हैं, मैं ये सॉल्व करना चाहती हूँ, इससे रिलेटेड मुझे सेल्फ हिप्नोसिस ऑडियोज़ यूट्यूब पे ढूंढ के दो। आपको यूट्यूब से वो वीडियोस उठा के भी दे देगा, आपको लिंक मिल जाएंगे, वीडियोस 4-5 स्टडी करो, देखो कौन सी आपके मतलब की है, जो आपको अच्छे लगे उसको ऑफलाइन पे सेव करो फ़ोन में,
फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालो, कान में ईयरबड्स लगाओ, आंख बंद करो और उस सेशन को फॉलो करो। आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्टिव अफर्मेशंस कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स डेली बढ़ाओ और उस पर टिक लगाते जाओ और खुद को ऐसा फील करो जैसे बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। जैसे अगर कोई 10 बजे जागता है, उसको 5 बजे जागना है, तो उसको सीधा 5 बजे का अलार्म नहीं लगाना है, उसको 9:45 का अलार्म लगाना है। ऐसे ही अगर आपका आधा किलो वजन भी जाता है, आपका 1 इंच भी जाता है, तो उसको ऐसा सेलिब्रेट करो कि आपके दिमाग को लगे ये तो कोई कमाल की चीज़ हो गई है। तो माइंड फिर उस फीलिंग के पीछे बार बार भागेगा, उसको क्रेव करेगा। आपको ही अपने माइंड को ट्रिक करना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, प्लीज़ इस बात को समझिए, आप जैसे अपने घर को सही रखते हैं वैसे ही बॉडी को रखना होगा, क्योंकि बॉडी आपका पहला घर है। सो प्लीज़ लव योर बॉडी। ओके। और अगर और सीधी सी बात है, अगर उसको, अगर मान लो इन्होंने शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है ये अफर्मेशन बोलने में, हाँ। बट आप बोल रहे हो 15-20 फेक दिन करो, तक। फेक हाँ, फील करना है, बस उसको सुनते रहो, लगातार सुनते रहो, धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस में अपने आप जाने लगेगा। वो एक्सेप्ट करने लगे। हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। यस यस। ओके। जैसे हम किसी को बचपन में प्रोग्राम कर दें कि आपने सुना होगा कि अक्सर ये बोलते हैं टीचर पीटीएम पे कि आपका बच्चा ना वैसे सब सारे काम ठीक करता है पर मैथ में थोड़ा वीक है। हाँ, अब मैथ में थोड़ा वीक है, ये सुनते सुनते उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैं मैथ में वीक हूँ। ऐसे ही जब आप अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ वजन कम नहीं हो रहा है, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। अगर आप बार बार अपने दिमाग को ये मैसेजेस देंगे तो फिर नहीं होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। होगा तो पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। और शायद यही कारण है कि जैसे ठीक उल्टा भी है कि अगर मान लो मैं अपने बेटे को या किसी को बोलता हूँ ना कि यार, जैसे मान लो कि बढ़िया खेला, जैसे क्रिकेट कर उसने एवरेज भी खेला, और मैंने बोला कि यार तूने बैटिंग बहुत अच्छी करी, तो वो आप बोल रहे हो कि फिर हो सकता है कि वो और बेहतर करने लगे, क्योंकि उसको मोटिवेट करने का तरीका यही है ना। देखिए क्या है ना कि हमारी पेरेंटिंग जो रही है ना शुरू से, स्पेशली पर्टिकुलरली इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम जो है, वो पिछले 100-150 सालों में बहुत कंफ्यूज हो गया है। पुराने ज़माने में पेरेंटिंग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हमारे दादा परदादा के ज़माने की, जो हम उनसे कहानियाँ सुनते उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। घर में एक इंसान लीड करता था, उसने जो बोल दिया वो चीज़ें सब लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि हम ये समझने लगे हैं कि हो सकता है हमारे लीडर के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो घर को लीड कर रहा है, घर का मुखिया हो सकता है उसके अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हों। तो अब हर इंडिविजुअल को अपनी आवाज़ उठाने के बारे में कहा जाता है। तो इससे हुआ ये है कि हम ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं कि हम उसको, हमारा माइंड एंड बॉडी कनेक्शन जो है ना वो खराब हो गया है। क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन माना जाता है। ओके। छोटे बच्चों को हम क्या कह के मोटिवेट करते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि यू आर अ गुड बॉय, हम ये कहते हैं कि कोई बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल छोटू है, किसी का नाम बोलते हैं, अरे ऐसे नहीं करो छोटू, सब बोलेंगे कि छोटू तो गंदा है। हाँ, हम छोटू को डरा रहे हैं। हाँ, गंदा बाबू बनेगा, उसको डरा रहे हैं हम, राइट। हम क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन का टूल बना रहे हैं। जैसे किसी के अगर 18% मतलब 18 आउट ऑफ 25 आए, तो चांसेस ये हैं कि अब आप ये भी कह सकते हो कि बहुत बढ़िया यार, इतना तो हो गया। और चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि सारी रात फ़ोन देखते हो तुम, फिर तुम्हारे 18 नंबर आते हैं। So, आपने क्रिटिसिज्म, आप करना तो मोटिवेट चाह रहे थे उसको, लेकिन आपने गलत तरीके से। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी वहीं से आया है, गलत पेरेंटिंग से। हमने बचपन से देखा है कि जिसमें जो कमी हो उसके मुंह पे बता दो, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे, और हमें लगता है कि क्रिटिसिज्म उसको मोटिवेट करेगा। देख यार तेरा सब कुछ ठीक है, पर ना तू ऐसे मत बैठा कर, ये बहुत बुरी है तेरे अंदर आदत। मैं तो तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। नहीं, तुमने सोल्यूशन नहीं बताया उसको, तुमने उसे वो पॉइंट आउट करते जो उसको भी पता है। तो सोल्यूशन ये है कि भाई अगर तू इसके बदले अगर ऐसा करे तो कितना बढ़िया रहेगा, ये सोल्यूशन। सिमिलरली आप सेल्फ क्रिटिसिज्म को बहुत नेचुरल मानते हैं लोग, दूसरों को क्रिटिसाइज करने को बहुत नेचुरल मानते हैं लोग, ये पेरेंटिंग की वजह से है। तो रादर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, वही 5 मिनट सुबह के अगर खुद को 4 अच्छी बातें बोल दो, 4 कॉम्प्लीमेंट दे दो, तो कितना मज़ा आ जाएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा। थैंक यू सर। सर एक चीज़ बताना थोड़ा कि जैसे अभी जो आपने किया ना, तो दिमाग तो घूम गया। मान लो आपके लिए वो नॉलेज है, ट्रिक है, जो भी है, राइट। और कोई 1-2 चीज़ें ऐसी कि जो आप शायद यहाँ पे बताओ, या कुछ करके ऐसी कोई छोटी सी चीज़ दिखाओ कि जहाँ पे 100% और मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब फिर तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी पता कर लोगे मेरे बारे में। जैसे भी ऐसे दिखाते हैं लोग हाँ। कि
ये तो बड़ा खतरनाक है ना कि मान लो अभी आपने पता कर लिया, तो ऐसे आप मेरा कोई ओटीपी पता, मतलब आप मेरा अभी एटीएम पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मिले, आप मेरे साथ आधे घंटे मुझे रहे मेरे साथ, और मेरा वो एटीएम पिन भी पता कर लोगे, ऐसा भी हो सकता है? वेल देखिए, मुझे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको इस मिस्ट्री में छोड़ूं कि ये, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा होता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग, मेंटलिज्म इतना एक्यूरेट नहीं होता है, उसके तरीके होते हैं, किसी न किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कैसे मैं सेंस करूँगा, क्या वो करूँगा, उससे कोई ना कोई तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। लेकिन हाँ, यही इसकी ब्यूटी है और यही इसका लिमिटेशन भी है कि ये 100% सब कुछ नहीं बता सकते आप किसी के बारे में। यहाँ पे ना पता क्या है, लोग अक्सर इस बात को ना इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लो मुझे कई बार इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, या कई बार लोग भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, वो सबको अपना है, लेकिन लोग अक्सर ये बोलते हैं कि माइंड रीडर जो होता है वो तो ट्रिक यूज़ करते हैं, लेकिन जो चमत्कार हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है, तंत्र में कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, एस्ट्रोलॉजी में कोई लिमिट नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, ये तो और अच्छा करो, बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर आप सिर्फ यही क्यों बता पाते हो किसी के बारे में कि तुम्हारे आधार कार्ड का नंबर ये है, और तुम्हारे घर में तंत्र बाधा है, और तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है, सिर्फ यहीं तक क्यों? आप फिर ये क्यों नहीं बता रहे हो कि अगला विमान दुर्घटना कब होगी, या जो वहाँ पे जो विमान दुर्घटना हुई है उसका कारण कौन है, या जो सो एंड सो रेप केस हुआ है उसमें कल्प्रिट कौन है, या ये, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो सर ये सब ट्रिक्स ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ट्रिक्स की तरह देखो, प्लीज़ ट्रिक्स की तरह देखो। आप मत सोचो इस बात को कि ये कोई चमत्कार हो रहा है, ये किसी न किसी तरीके से आपके साथ ट्रिक हो रही है, आपका विश्वास उस चीज़ को बड़ा बना रहा है। जैसे अगर मैं आपकी तरफ अभी देखूँ और मेरे दिमाग में एक नाम, जैसे आपने बोला कुछ भी नहीं, जैसे एक और पूछ लूँ अभी? हाँ प्लीज़ पूछिए ना। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि मान लो यश यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट? हाँ राइट। तो अगर आप इससे, जैसे मान लो कि जैसे मैं बात करता हूँ कि ये अपना पासवर्ड क्या रखता होगा, हाँ राइट? हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद आप इससे 10 मिनट बात करोगे और उसके बाद 4-5 पासवर्ड आप गेस करोगे, हाँ, तो मैं सही गेस कर लूँगा, एक्यूरेसी के चांस ज़्यादा होंगे मेरे कंपेयर में। हाँ बिल्कुल होंगे। हो सकता है ना सर? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। उसका रीज़न है, मुझे करते हुए 14-15 साल हो गए ये करते हुए। स्कूल टाइम में मैजिक शोज़ करने स्टार्ट किए थे मैंने, धीरे धीरे मेंटलिज्म पे आ गया। तो मुझे तो इट्स बीन एजेस, मैं शायद ऐसा कर रहा हूँ तब से, मेरे लिए तो इसको तो फिर गलत यूज़ भी बहुत कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना आपको सर, लोग करते हैं गलत यूज़, लोग ये ट्रिक दिखा के, भ्रम जाल बना के पूरा साम्राज्य बना के बैठे हैं। तो फिर तो सबको लूट लेंगे नहीं सर, लूट रहे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य चल रहे हैं सर यहाँ पे। देखिए मैं अपने, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने रॉबिन हुड की कहानी सुनी है ना? रॉबिन हुड अमीरों को लूटता था और गरीबों में पैसा बांट देता था। मैं आपको सिर्फ एक व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ कि ये किसने बताया कि अमीर मेहनत करके अमीर नहीं बना होगा? नहीं, बिल्कुल मेहनत करके ही बना हुआ। स्टोरीज ने बताया, मैं पुरानी स्टोरीज ने ये बताया कि अमीर जो होते हैं वो 2 नंबर के पैसे से बनते हैं, दिल के छोटे होते हैं, अमीरों को नींद नहीं आती है, उनकी इमेज एक बुरी बना दी गई और रॉबिन हुड की इमेज अच्छी बना दी गई। वही रॉबिन हुड वाला काम ये तथाकथित चमत्कारी लोग करते हैं। एक तरफ वो बड़ी जनता को लूटते हैं और दूसरी तरफ फिर कोई हेल्प करते हैं, कुछ ये करते हैं, और लोग कहते हैं कि तुम भी करो ऐसा। मुझे जाके बताने की ज़रूरत थोड़ी है मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के लिए, मैं कितनी हेल्प कर रहा हूँ लोगों के लिए। दिखावा तो उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी ना जिसने बड़ा दिखावा करके, ड्रामा करके, बड़ा जाल खड़ा करके लोगों को बाद में बड़े आइडियाज़ बेचे होंगे। कन्विंस तो वो करेगा ना लोगों को, ताकि वो फंसे ना। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने एंड पे। आई एम श्योर आप भी अपना काम कर रहे हैं यार। हम कितने, आपके दरवाजे पे कोई अगर 4 डॉग्स आके आप उनको डेली खाना खिलाते हो, दैट्स अ गुड डीड ना। आप जाके इसका ढिंढोरा तो नहीं पीटोगे ना। तो सिमिलरली लोग कर रहे हैं मिसयूज, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कुछ लिख रहे थे? मैं अपने एंड से उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हर पॉडकास्ट में ओपनली बोलता हूँ। लोग अपने आप ही कमेंट सेक्शन में आके नाम लिख देते हैं, सो एंड सो, अच्छा हमारे इनके बारे में ऐसा बोल रहे हो, अच्छा चमत्कार के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम धर्म विरोधी हो, धर्म के खिलाफ। भाई मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि धर्म ये नहीं है, धर्म कहीं और है, धर्म किसी और तरीके से जिया जाता है। मैं कुछ नहीं बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कहा ऐसे तो आप बहुत सारी चीज़ें बता दोगे। मैं आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिख के बताना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि इस अल्फ़ाबेट का आपके पुराने टाइम में, आपके स्कूल टाइम में, आपकी लव टाइम में कोई कनेक्शन है क्या? क्या ये अल्फ़ाबेट का कोई कनेक्शन है? 100% यस। 100%। तो मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। मैं एक सेकेंड,
इसमें एक अल्फ़ाबेट रिपीट भी हो रहा है क्या? ठीक है, तो ओके, आई डोंट वांट टू टेल यू द रियल नेम, बाय द वे। कैसे कर लिया, मतलब मैं शायद मन में सोचता हूँ या बोलता हूँ ऐसा कुछ, हाँ, पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं सर, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप जब कोर्स खरीदेंगे तो तो आपको इतने समझ से में तो आप आएगा। सबको फंसा लोगे फिर, हाँ बिल्कुल। अब मैं फंसाना अगर चाहोगे। अगर मैं अपना आवरण बदल के आया होता और मैं ऐसे आके आपके सामने बैठा होता और मैंने शुरू से ही कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टार्ट नहीं किया होता कि भाई ये ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, तो शायद मैं आपको कन्विंस कर चुका होता ये बता के कि आपके फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया है, या मैं आपको बता चुका होता कि आप अपनी वाइफ को क्या देना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। मैं आपको बताता कि आप एक काम करना, आप एक बार वहाँ पे आना मेरे, और मेरे हवन कराएंगे वहाँ पे आपका, और आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक जल देंगे, और आपको जो है वो चादर चढ़वाएंगे मजार पे, और ये वो सो एंड सो, जो भी मेरे को आपको सेल करना था मैं कर सकता था वो आपको सेल। तो फिर उस हिसाब से तो पूरा का पूरा, अगर मैं बोलूँ कि फिर जैसे आपको जितना नॉलेज है, तो उस हिसाब से जैसे पूरा का पूरा रिलीजन भी पूरा ही आई मीन हिप्नोसिस पे बेस्ड है क्या? सर हम इंसान, हाँ, हमारा दिमाग हाँ, सिर्फ इमोशन से चलता है, और धर्म सबसे आसान और सबसे गहरा इमोशन है। हाँ है। ठीक है, कैसे है? आप जब पैदा होते हैं, आपके पैदा होने से पहले आपका रिलीजन डिसाइड होता है, क्योंकि आप किस घर में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी तरबियत, आपकी तालीम, एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है रिलीजन की। आपको वैसा बनाया जाता है पर्टिकुलरली। ये बहुत सॉफ्ट एज से स्टार्ट हो जाता है, जब कोई अपने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाता है, या कोई अपने बच्चों को जय श्री राम कहना सिखाता है, या कोई प्रेज द लॉर्ड कहना सिखाता है, या कोई सत श्री अकाल कहना सिखाता है, या जय जिनेंद्र कहना सिखाता है। ये बहुत टेंडर एज में आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेजुअली आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं सबकॉन्शियस में अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो रिलीजन सबसे गहरी आइडेंटिटी का पार्ट है। नहीं, तो फिर उसको दूसरे एंगल से भी मैं देखूंगा कि जैसे जो थोड़ा सा, मतलब मान लो कि थोड़ा बड़ा हो गया, 25-30 साल का है, 35 साल का है, राइट, और थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा मतलब कि शुरू से तो माना उसने, बट फिर भी थोड़ा क्वेश्चन करता है, थोड़ा क्वेश्चन करता है कि नहीं यार ये सही में, मतलब थोड़ा क्वेश्चन करता है, राइट। तो ये फिर वो धर्म विरुद्ध हो गया, मतलब ये, मतलब क्या हुआ भैया फिर पूरा? नहीं, बिल्कुल धर्म विरुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्या उसकी एक इंडिविजुअल है वो। हाँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक निजता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि धर्म बिल्कुल निजी होता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं भागवत गीता में, वो कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी मर रहा है, और वो अपने बेटे को कहता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। और वो पानी लेने जाता है बेटा, और देखता है घर में पानी नहीं है। वो कुएं पे जाता है मटका लेके, और देखता है कि वहाँ उसकी बहन को कुछ डाकू उठा के ले जा रहे हैं। अब वो पुत्र धर्म निभाएगा कि भाई धर्म निभाएगा, ये बिल्कुल उसका निजी फैसला है। लेकिन सामाजिक फैसला क्या कहेगा पता है? सामाजिक फैसला कहेगा बाप तो मर ही रहा था, बहन को पहले बचाना चाहिए, बहन की पूरी ज़िंदगी है। या ऐसा भी कहेगा कि बाप के आखिरी क्षण थे, उसकी आखिरी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम्हें। समाज हर हिस्से में बट सकता है, कोई बाप के फेवर में होगा, कोई बहन के। भगवान कृष्ण ने ये भ्रम ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये निजी है, ये उसका अपना निजी फैसला है। तो धर्म को निजता का अधिकार है। तो वो 25 साल की उम्र में आके कह रहा है मुझे नहीं फॉलो करना है रिलीजन। टॉलरेंस इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, हम इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं आम तौर पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी है, कि कोई धर्म से अगर क्वेश्चन करता है तो उसको आसानी से सुना नहीं जाता। इसका एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ कि रिलीजन जो है ना, समाज जो है, वो आपको एक दीवार में एक ईंट की तरह इस्तेमाल करता है। वो ईंट अगर निकल जाए तो दीवार गिरेगी नहीं, लेकिन दीवार के ऊपर अगर एक ईंट रख दी जाए तो दीवार ऊंची हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? दीवार के बीच में से अगर एक इंसान निकल गया, कमज़ोर नहीं होगी दीवार, लेकिन एक इंसान ऐड हो गया तो दीवार की हाइट बढ़ रही है ना। यही तो पूरा चल रहा है ना। किसी की घर वापसी हो रही है, कोई घर से छोड़ के जा रहा है, कोई एथीस्ट हो रहा है, कोई थीस्ट हो रहा है, और इस सब में हो क्या रहा है पता है? लाइफ और ज़्यादा मेस होती जा रही है। नहीं, मेस होती तो जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, अब खैर, लेकिन हम धर्म के बारे में क्या बात करें, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं है, तो वो तो है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती हिप्नोटाइज वहाँ तो हिप्नोटाइज हो, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो जबरदस्त क्वेश्चन। अभी मतलब आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे मान लो कि आपने बोला ना कि यहाँ पे 100 लोग होंगे, तो हो सकता है कि 20 लोग हिप्नोटाइज हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। तो मैं तो क्वेश्चन करूंगा। लो, आप बोल रहे हो क्वेश्चन का कोई जगह ही नहीं है, तब दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल दिक्कत है, वो तो दिक्कत है ही, वो तो हर जगह दिक्कत है।
एक तो देखिए हिप्नोटिज्म जो थेरेपी है वो एकदम प्योर थेरेपी है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसमें हम जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनसे डील करते हैं, जो पुराने पैटर्न्स हैं उन पे डील करते हैं, जो नई चीज़ें डेवलप करनी है दिमाग में, हम वो दिमाग के अंदर वो आइडियाज़ डालते हैं, वो एक अलग है। बाकी जिसको हम आम तौर पर रिलीजन या ये देखते हैं, ये होता है इन्फ्लुएंस। ये हिप्नोसिस की तरह इमोशनल इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस हिप्नोसिस से मिलता जुलता है लेकिन अलग है। इन्फ्लुएंस कई बार किताबों से आ सकता है, इंसान से आ सकता है, रिलीजियस बुक से आ सकता है, गुरु से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है इन्फ्लुएंस। सो इन्फ्लुएंस अगर गलत हो, किसी का आइडल गलत हो, उसका सब कुछ गलत हो जाता है। किसी ने बचपन में अगर एक आदमी बहुत शराब पीता था, उसके 2 बेटे थे, दोनों बड़े हो गए, एक शराबी बन गया और एक ने कभी शराब पीता ही नहीं नहीं है, बहुत पी। दोनों को एक ही चीज़ मिली। जो पीता है उससे पूछा तुम क्यों पीते हो, कहता है क्योंकि पिताजी पीते थे, माहौल ऐसा था। और दूसरे से पूछा तुम क्यों नहीं पीते, क्योंकि पिताजी पीते थे। दोनों ने एक ही माहौल में रह के 2 अलग अनुभव किए। एक के ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ा कि जो पापा कर रहे हैं वही करना है, और एक के ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ा कि जो पापा कर रहे हैं वो नहीं करना है। ये उनकी अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो इन्फ्लुएंस तो हर जगह है, हर तरीके से है। कोई सवाल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और मेरा मानना है कि आपके इंसान होने का पहला प्रमाण है कि आप सोच पाते हैं, आप तर्क से सवाल कर पाते हैं, इसीलिए आप इंसान हैं। लास्ट के 1-2 सवाल, हाँ प्लीज़ जरूर जरूर। कि जो मान लो 22-24 साल 25 साल के बच्चे हैं, अगर इनको हिप्नोटिज्म, मान लो कि अगर ये साइंस है और इसके, तो ये सीखें अगर, तो कैसे सीखने में क्या क्या करना पड़ेगा, और इसके क्या कुछ स्कोप भी है, इसमें कुछ करियर में बन सकता है, बिल्कुल या बन फायदा सकता होता है, है? बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 2 तरीके। सबसे पहले तो हाँ, ये सबको सीखना चाहिए। जो भी 14-15 साल से ऊपर है उनको वो सीखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को जानना तो सीखेंगे। इस कोर्स का पहला स्टेप ही ये है, हिप्नोसिस का पहला स्टेप ही है कि दिमाग क्या है, कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है। पहले आप ये जानना स्टार्ट करते हैं, फिर आप जानते हैं इसकी फंक्शनिंग को कैसे चेंज किया जा सकता है, नए पैटर्न्स कैसे बनाए जा सकते हैं, फिर आप ये जानना स्टार्ट करते हैं। फिर आप जानना शुरू करते हैं कि हिप्नोसिस के क्या क्या स्कोप हैं, आप दिमाग को किस लेवल तक ट्रेन कर सकते हो। ये भी आप हिप्नोसिस के ज़रिए सीखते हो। तो सबसे पहले ये सीखना सबको चाहिए, भले ही अपने फ़ायदे के लिए, भले ही अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए। अब आते हैं दूसरा, मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बूम पर है। कितनी कमाल की बात है कि सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, और उतनी ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब भी हो रही है। सोशल मीडिया भर गया है मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसर से, लेकिन मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि सिर्फ बातें मोटिवेट नहीं कर सकती आपको। बातें आपको कुछ दिन का मोटिवेशन दे सकते हैं। वो मतलब पेट्रोल की तरह है कि वो कपड़ा थोड़ी देर के लिए जल गया, अगर वो उस टेम्परेचर तक पहुंच गया तो कपड़ा पूरा ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज वो सरफेस पे जल के वो पेट्रोल थोड़ी देर में गायब हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मोटिवेशन, बातों का मोटिवेशन, किताबों का मोटिवेशन थोड़े दिन तक तो आपको पंप रखता है, उसके बाद नहीं। यहाँ हिप्नोसिस सबसे इफेक्टिव है क्योंकि वो डीप लेवल पे काम करता है। तो अपने साथ काम कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों के साथ काम कर सकते हो, प्लस मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में स्कोप है। प्लस अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो हेल्पिंग टूल हो सकता है ये आपका, कि आप इसके ज़रिए लोगों को हील कर सकते हो। जैसे CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या REBT है, रैशनल बिहेवियर थेरेपी। ऐसे ही इस तरीके की कई थेरेपीज़ हैं। CBT, REBT, ये जो थेरेपी सेशंस होते हैं, इनमें बहुत सारा कम्युनिकेशन है, रैशनलाइज करके बात करते हो आप, कॉग्निशन लेवल, कॉग्निटिव माइंड से बात करते हो आप। लेकिन इमोशंस कई बार हर इंसान कॉग्निशन लेवल पे रिजॉल्व नहीं कर पाता। यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए जो उसको हील कर सके, वो हिप्नोसिस हो सकता है। तो आप साइकोलॉजी के साथ अगर करेंगे तो आप करियर भी इसमें बना सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी तो वोकेशनल कोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हिप्नोथेरेपी में कोर्सेज करा रही हैं। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इस तरीके के जो आपको हिप्नोथेरेपी या कोई भी इस तरीके की वोकेशनल कोर्सेज जो आप करते हो, आपको काम मिलता है इससे। तो आप अपना करियर एज ए इन्फ्लुएंसर बना सकते हो, एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट बना सकते हो, या हर करियर में हेल्प भी कर देगा। और हर करियर में ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी करंट जो भी करियर है आप उसमें मेंटल हेल्थ का तो ऐड कर ही सकते हो ना, अपने ग्रोथ को तो ऐड कर ही सकते हो आप उसमें। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट अपने मतलब की चीज़ जी। कि जैसे मान लो कि अल्टीमेटली मान लो मैं जो करता हूँ, तो हमें एक तो हम हीलिंग में और उनको वेट लॉस में, फिट होने में, सब जगह पे, जैसे मान लो कि हम थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर वो समझ पाएंगे और हम कर पाएंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, राइट, क्योंकि यहाँ से हो रहा है काम, राइट।
अब इसका एक थोड़ा सा अपने इसमें शायद मेरा ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि मान लो कि पूरा का पूरा वेबिनार है जहाँ पे 1000 लोग हैं और मुझे शायद जो मैं अभी तक काउंसलिंग और साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें यूज़ करता हूँ, और मुझे अगर मैंने हिप्नोथेरेपी या ये थोड़ा सा सीख लिया ये, राइट, और मेहनत करा, तो मेरा मेरा कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल तो हो होगा। सकता है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इसके लिए। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जिसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है। आप जब भी बात करते हैं, आपको जब भी लोगों को सिखाना है, कन्वर्जन में लेके आना है, आप स्टोरीज और रेफरेंसेस ही देते हैं। यही होता है ना कि मेरे एक क्लाइंट को ये हुआ था, फिर ये हो गया, या लोग आके आपके बिहाफ पे बात करते हैं कि मैंने सर से सीखा। ये क्या हो रहा है? ये स्टोरीज़ हैं, और स्टोरीज़ इमेजिनेशन में लेके जाती हैं, और इमेजिनेशन आपको हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाता है। अगर आप कोई एक चीज़ पर्टिकुलर बार बार इमेजिन करने लगें, धीरे धीरे वो बॉडी में फील होने लगती है। तो एक थॉट इतना गहरा हो जाता है कि आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आने लगता है। ये एक हिप्नोटिक ट्रिगर है, तो आप ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हो। आपकी लैंग्वेज की आर्टिकुलेसी बढ़ती है उससे। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक सबको बता देता हूँ। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, तो जब आप बात करें किसी से, तो VAK, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, तीनों एग्जांपल्स दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई चीज़ महसूस कराना चाहता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा, आपकी विजुअल सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी है और मेरे को इसके ज़रिए आपके हाथ का ध्यान, आपका ध्यान आपके हाथ पर लेके जाना है, तो मैं बोलूँगा कि पता है, आज से 3 साल पहले ना मेरी एक दोस्त थी मुंबई में, उसने मेरे को ऐसी ही एक घड़ी गिफ्ट की थी, बट उसमें ना रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन था। जो उसका डायल था वो थोड़ा ब्लू था। अब मैं आपको विजुअल आइडियाज़ दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इस घड़ी की एक और ख़ास बात मुझे ये लगती है, जब आप इस घड़ी को बांधते हो ना यहाँ पे, तो इसकी ग्रिप एकदम सॉलिड है। एट द सेम टाइम इसका जो कंफर्ट है वो भी अच्छा है। पर मुझे ये महसूस हुआ कि ये घड़ी मुझे ना यहाँ चुभने लगी थी हल्की हल्की से, क्योंकि कई बार लूज़ हो जाती है। मेरी कलाई थोड़ी सी ऐसी है। मैंने ये घड़ी बांधना बंद कर दी। जब मैंने घड़ी बांधना बंद कर दी, तो मेरी उस फ्रेंड ने एक दिन नोटिस किया कि ये घड़ी क्यों नहीं बांध रहे हो तुम। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को चुभती है। तो वो इस बात पे नाराज़ हो गई। जब वो इस बात पे नाराज़ हुई, तो उसने मेरे से ये घड़ी वापस ले ली। और मैं उसको ये घड़ी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर मुझे नहीं पता उस दिन वो घड़ी की बात हो रही थी या क्या बात हो रही थी, उसको क्या लगा मेरे बारे में, पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। मेरे को लगभग 4-5 दिन लगे उसको ये बात मनाने में कि मेरे को यहाँ पे इचिंग होती है, इस वजह से परेशानी हो रही है। बट उसने मुझसे घड़ी इसलिए वापस नहीं ली थी कि वो नाराज़ थी। वो मुझे एक और घड़ी गिफ्ट करना चाहती थी। उसने मुझे एक और घड़ी गिफ्ट की। अब मेरे पास 2 ऐसी घड़ियाँ हैं, पर मैं पहनता नहीं। उसका रीज़न ये है कि साल 2020 में जब कोविड आया था ना, शी पास्ट अवे। और वो टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस था। और उस टाइम पे ना, जो जितनी दुनिया को मैंने देखा है परेशान होते हुए, जितना आपने देखा है परेशान होते हुए, तो मेरी वो दोस्त, जब भी मैं उन घड़ियों को देखता हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो अब मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जब भी मैं कभी ऐसी कोई घड़ी देखता हूँ, तो मैं उस दोस्त को सिर्फ ये कहता हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो जहाँ भी है खुश रहे, जैसे भी है खुश रहे। अब देखो, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इस कहानी से घड़ी का लेना देना नहीं है। मैंने इसमें रंग भी डाल दिए, मैंने इसमें दोस्त भी डाल दी, मैंने मुंबई भी डाल दी, मैंने सैड स्टोरी भी डाल दी, मैंने हैप्पी एंडिंग भी कर दी। मैं थोड़ी देर और बोलता तो सैड स्टोरी और गहरी हो जाती। पॉइंट इज, मैंने 3 चीज़ें डाली। विजुअल, मैंने एक विजुअल हुक पकड़ा। ऑडिटरी, मेरी दोस्त ने मुझे कहा, मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ हो गई, मैंने उसको मनाया। काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस, मेरे को बॉडी पे यहाँ ऐसा फील होता था। अब ये तीनों हुक मैंने आपके पकड़ लिए। अब यहाँ से मैं आपको गाइड करते हुए अपने मेन मिशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो आपको यही करना होता है। स्टोरी टेलिंग इज़ द ओनली गेम। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसको एंड करता ना, तो मैं उन घड़ियों को बेचने की तरफ अगर ले आता कि आई वांट टू डोनेट दोज 2 वॉचेस, तो कमेंट्स में बता देना अगर किसी को चाहिए हो तो। एंड उसके नाम पे एक फाउंडेशन है जिसमें थोड़ा सा डोनेशन चाहिए। आई कुड हैव सोल्ड दोज वॉचेस, व्हाट दे डू, राइट? सो दैट्स इट। बस आई थिंक आज के लिए बहुत है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी, जैसे हमें मेजरली यही करना था कि मैंने थोड़ा क्लैरिटी देना था कि लोग बेसिक चीज़ें समझ पाएँ, राइट? और ये भी समझ पाएँ कि हिप्नोसिस से जैसे जो डर का माहौल है, क्योंकि हम जितना भी देखते हैं ना हिप्नोसिस के बारे में, तो थोड़ा सा हमें डर सा लगता है कि मैं, अगर मान लो कि मेरे घर वाले बात भी नहीं करना चाहेंगे, बोले कि नहीं भाई उनसे दूर ही रह कर, इस टाइप का माहौल होता है कि पता नहीं हिप्नोटाइज तो नहीं कर देगा, राइट? इस टाइप का माहौल। तो मेरे हिसाब से अब जितने भी लोग हैं वो एक बार इसको पूरा अच्छे से देखो, हो सके तो 2 बार 3 बार देखो। और
आपसे भी आई थिंक जैसे विमेन के लिए बहुत जरूरी है, जो आपने बोला ना कि ज्यादा वल्नरेबल हैं विमेन और Yes, बच्चे, राइट? yes. तो मेल शायद थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी औरतें हैं और जितने भी बच्चे हैं ये 10 15 20 साल वाले, क्योंकि इमेजिनेटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल उनको होते हैं। ज्यादा, राइट? Yes. क्योंकि अदरवाइज गड़बड़ी हो सकती यस है। यस यस और लास्ट की लोग आपका गलत फायदा ना उठा पाए। यस, आई थिंक यही पर्पस है। मेरा भी यही पर्पज है यही सर, पर्पस है, यही राइट? बताता हूँ। सो आई थिंक काफ़ी क्लियर है। और बाकी जो आपने बताया कि कोर्स का कोई और यूट्यूब लिंक, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ होंगी जिससे हम सीख पाएंगे थोड़ा, बिल्कुल, राइट? तो मैं वो दे ज़रूर आप मुझे मैं देना, वो आपको दे मैं दूंगा। कमेंट्स में भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू बहुत सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बात करके अच्छा लगा।